आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि यह किन किन कार्यों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। तो हम इसको एक जो है जिंक और कॉपर के सेल से या गैल्वेनाइज सेल की सहायता से समझ सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने जो है दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक जिंक का है तथा एक कॉपर का, तथा इसको विद्युत अपघट्य जैसे ले सकते हैं H2SO4 के जो घोल में डुबा के रखा है, तथा इसको अगर जो है हम एक जो है बाह्य परिपथ से इस प्रकार जोड़ देते हैं जिसमें जो है कोई बल्ब या कोई प्रतिरोध लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बल्ब जो है जलना प्रारंभ करेगा इस प्रकार से, क्योंकि जो जिंक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर के धनायन की ओर आकर्षित होकर इस प्रकार जो है चलना प्रारंभ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर प्लेट में आकर्षित होकर इस प्रकार इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जो है कॉपर प्लेट के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या होगा, कॉपर जो है यहाँ पे कैथोड की तरह या ऋण आयन की तरह व्यवहार करेगा। उसी प्रकार जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर जाने के कारण क्या है, ये एनोड की तरह व्यवहार करता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम जब इलेक्ट्रॉन जो है इकट्ठा हो जाते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो क्या होते हैं, ये विद्युत अपघट्य में उपस्थित होने के कारण ये जो होता है जिंक प्लेट की ओर फिर से आकर्षित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रारंभ हो जाते हैं, जो पुनः जो है जिंक प्लेट में वापस प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुनः क्या हो गया, इस दिशा में फिर प्रवाहित होते हैं कॉपर प्लेट की ओर। इस प्रकार जो है प्रक्रम चलते रहता है, जिससे धारा प्रवाह होती है, तो बल्ब जलते रहता है। तो इस प्रकार हमें जो है सेल का जो प्रक्रिया प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रतिरोध भी होता है जो विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या करता है, अवरोध करता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम, ठीक है, या धारा के प्रवाह का अवरोध करता है। ठीक है, ये रोकता है इसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाने में, या इलेक्ट्रोड की, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे परिभाषित रूप में लिख सकते हैं। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हमें क्या पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा के प्रवाह में अवरोध करता है, लेकिन ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इसके जो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है उसके कारण अवरोध है, इसलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रदर्शित करते हैं, तथा इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है CI/D/TA, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये देख सकते हैं, C क्या दर्शाता है, सांद्रता, जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता अर्थात उसकी प्रकृति को दर्शाता है। I जो है प्रवाह की दिशा, प्रवाह धारा प्रवाह को दर्शाता है। D जो है प्लेटों के बीच की दूरी को दर्शाता है। T जो है तापमान को दर्शाता है, तथा A जो है अनुप्रस्थ का परिच्छेद के क्षेत्रफल को दर्शाता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है उनका। तो हम इसके लिख सकते हैं इस प्रकार से कि किन किन बातों पर जो है आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला है, देख सकते हैं, सांद्रता पर, तो लिख सकते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। सांद्रता क्या है, उसकी प्रकृति होती है, जो किस प्रकार विद्युत अपघट्य हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं तो उसके पर निर्भर करती है, अर्थात ये कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, दूसरा निर्भर करता है, ये देख सकते हैं प्रवाहित धारा पर, अर्थात धारा की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्या देख सकते हैं, इनके जो है दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अर्थात जितनी ज्यादा दूरी में इलेक्ट्रोड रहेंगे उतनी ज्यादा हमें जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त होगा। चौथा क्या लिख सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा हमें तापमान पर, अर्थात कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो है हमें क्या होगा, देख सकते हैं क्रमानुपाती ताप बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध जो है कम प्राप्त होगा। पांचवा क्या निर्भर कर रहा है, देख सकते हैं जो क्षेत्रफल पर, जो इलेक्ट्रोड है उनके क्षेत्रफल पर जो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं। प्रकार जो है हमें जो है सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध जो विद्युत वाहक बल्ब का है उसके बारे में परिभाषा प्राप्त हो जाती है, तथा उसकी निर्भरता जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।